अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग जी शुरू होता है सुबह नाश्ते वाश्ते के बाद थोड़ी सी क्लीनिंग कर लें। आज का दिन मेरा ना थोड़ा पुरसुकून ही जाने वाला। मुझे नज़र आ रहा था कि कोई ऐसा सच मैंने ना कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, कोई बाहर का काम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मतलब बस फ़ोन शोन यूज़ करना और अपना मज़े का। और मेरा मज़े का दिन वो होता है जिस दिन मैं कोई न्यू नॉवल डाउनलोड करूँ फ़ोन में और वो पढूँ। तो मैंने बस रूम क्लीन किया और उसके बाद मैंने कहा कि सारा जो है वो रूम समेट समाट के डस्टिंग वस्टिंग करके सारी सफाई वफाई। यहाँ सफाई जो है ना वो मतलब आपको डेली डेली नहीं करना पड़ती। आप दूसरे दिन कर लें, तीसरे दिन कर लें। जर्मनी में इतनी रश नहीं होती थी, वहाँ 8 दिन भी निकल जाते थे, 5 दिन भी निकल जाते थे। लेकिन यहाँ पे दूसरे या तीसरे दिन लाजमन करनी पड़ती है। डेली भी नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि थोड़ा सा डस्ट आती है। और उसके बाद मैं आगे जो किचन में हमेशा की तरह गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, 37 38 39 टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर में आप रहने के आदी होते हैं ना, उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और धूप इतनी होती है और यहाँ पे कोई सीलिंग फ़ैन नहीं है, कोई सीन नहीं है। तो फिर जो है ना वो दिन में ब्लाइंड्स आगे रहते हैं विंडोज़ के, ताकि धूप शीशों पे डायरेक्ट ना पड़े। और रात में वैसे अल्लाह का शुक्र है मौसम ठंडा हो जाता है कि सोया जाता है सुकून से। लेकिन भाई पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी पड़ी, अल्लाह ताला वहाँ के लिए आसानियाँ करे। और इसके बाद मैंने सोचा कि ये मैंने फ्रिज से एक निकाली थी सॉस, इसमें लग गई हुई थी फंगस। मैंने सोचा इसको खाली करके जार को रख लिया जाए, इसमें कोई मसाला वगैरह डाल लेंगे। इसके बाद जी मैंने जो है वो आज खाना तैयार करना था, तो जल्दी जल्दी मैंने कहा कटिंग शटिंग कर लें, खाना तैयार कर लें। दोपहर का मैं बना रही थी आज जो हमेशा लोग ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं, चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए ये देखें जी मेरी कटिंग ज़रा बड़ा पता नहीं क्या स्टाइल मार रही थी। मैं खुद सोच रही थी कैमरा ऑन करके मैं पता नहीं क्या स्टाइल मारने लग जाती हूँ। एनी हाउ चिकन कढ़ाई में मुझे एक बात हमेशा याद आती है, जब भी मैंने चिकन बनाना होता है ना, मेरे हस्बैंड पहले से ही कह जाते हैं कहीं बाहर जा रहे हो या घर पे हो, इसको अच्छी तरह भूनना, अच्छी तरह भाई अच्छी तरह आधे घंटे से भी ज़्यादा अच्छी तरह भूनना। वो कहते हैं चिकन की स्मेल नहीं आनी चाहिए, चिकन कच्चा बहुत नुकसानदेह होता है। बड़ा गोश्त हो ना, लाइक बीफ या मटन, वो थोड़ा बहुत हो हाँ सख्त बोटी हो तो वो चल जाता है, वो बॉडी को नुकसान नहीं देता। लेकिन चिकन कहते हैं ना ब्लैलर, तो ब्लैलर फिर नुकसान ही देता है। तो मुझे हमेशा कहते थे कि इसको बहुत अच्छे से ध्यान से तुम जो है ना वो भून लेना। खैर कितनी प्यार प्यार से मैं कटिंग कर रही हूँ ना प्याज। इसके बाद जी मैं छील रही थी लहसन। मुझे लहसन इतना जहर लगता था। मेरी अम्मी भिगो के हमेशा इकट्ठा छील लेती होती थी अक्सर, जब कभी आता था गांव वगैरह से कहीं से लहसन, देसी लहसन। तो मैं कभी नहीं छीलती थी कि नाखूनों में फंसता है, दर्द होती है। लेकिन क्या करें, मैं जो है ना वो ब्लेंड करके भी नहीं रखती हूँ, ना ही मैं पाउडर यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद नहीं। मैं कहती हूँ फ्रेश चीज़ फ्रेश होती है। एक तो वॉइस ओवर भी नहीं सुकून से करने देता है मेरे बेटे को, हमेशा बीच में अपना कोई ना कोई काम याद आ जाता है। खैर मैं कह रही थी कि फ़्रेश चीज़ ही यूज़ किया करें खाने के लिए। एक खाना ही तो बनाना होता है, बंदा तसल्ली से वो तो खाए ना। तो खैर मैं बड़े एहतियात से कर रही थी, क्योंकि मेरे ना नेल्स में पता नहीं क्यों बहुत पेन होता है जब मैं कभी नेल से इसको पील ऑफ करूँ लहसन को। तो फिर मैं छुरी से ही मदद ले रही थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो बस चिकन बनाना है। मैंने मज़ेदार किस्म का, वो जैसे होता नहीं थोड़ा सा मसाले टाइप, लाइट ग्रेवी हो, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेवी ना हो, उसमें बहुत शोरबा शोरबा ना हो। वो शोरबा अच्छा लगता है, आलू गोश्त हो ना, और फिर साथ वाइट राइस हो या चावल, वैसे सादा चावल हो तो फिर वो मज़ेदार लगता है। और दूसरा लहसुन अदरक जो है वो मैं, कुछ लोग वैसे चॉप कर लेते हैं, लेकिन मुझे मसाला खड़ा खड़ा अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल पसंद नहीं। जब वो ऐसे वो लहसुन आ रहा हो मुँह में या अदरक आ रहा हो, लहसुन तो चले वो हो जाता है। दूसरा टमाटर छील के डाला करें हमेशा, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये नुकसानदेह होता है, इसका छिलका स्टोन्स करता है अंदर। खैर जी मैं आज बना रही थी चिकन कढ़ाई। चिकन का मैंने आपको बता दिया कि इसको अच्छी तरह भुना करें। ये कच्चा चिकन जो है बहुत नुकसानदेह होता है। ये रात को ही धो के साफ़ करवा के रख लिया था मैंने फ्रिज में। प्याज लाइट ब्राउन करके मैंने इसमें डाल दिया जी चिकन, और उसके बाद मैंने इसमें डालना था अदरक लहसुन। मैं इसको कम से कम आधा पौना घंटा तो भूनती ही भूनती हूँ। साथ नमक डाल दिया करिए। मैं आपको छोटी सी टिप दे रही हूँ, उससे ये होता है कि आपकी बोटियाँ टूटेंगी नहीं कभी भी। जैसे रेशे रेशे हो जाते हैं ना गोश्त के, इस तरह नहीं होंगे। खैर काम शाम तो ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं, लेकिन जो है ना गर्मी बड़ी चल रही है, तो गर्मी के होते हुए काम करना भी एक अलग ही अजाब है। लेकिन खैर पाकिस्तान में जो औरतें काम कर रही हैं उनकी हिम्मत को भी सलाम है, दाद है भाई उनको भी। अब हर किसी के घर में तो कूलर और एसी नहीं होते हैं, लेकिन खैर काम भी वैसे हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो है ना हमारे सुकून का ही बाइस है। माइंड डाइवर्ट रहता है, आपको ज़िंदगी पुरसकून रहती है, आपको कोई टेंशन नहीं होती क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा लाइफ में इर्द गिर्द, क्योंकि आप बिज़ी रहते हैं ना, सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है अभी। तो मेरा तो आज दिन वैसे ही बड़ा पुरसकून था। सिर्फ सुबह उठी, कमरा साफ़ किया, नाश्ता किया, खाना बनाया, और बस बाद में दोपहर का खाना खा के ये हम शाम को आ जाते हैं बाहर, जो हमारी रूटीन है।
और उसके बाद जो भी हमने अगर कुछ बाहर से खाना पीना खा लेते हैं, जो हमेशा की तरह मेरे बेटे का होता है कि जी मुझे केक खाना है, लेकिन केक लेते वक्त ये ध्यान रखा करें जो लोग बाहर हैं कि उस केक में जेलेटिन ना हो। और कुछ चॉकलेट्स ऐसी होती हैं जिनमें वाइन होती है, ये मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखा करें कि जेलेटिन और वाइन वगैरह ना हो। उनसे पूछ लें, वो खुद ही बता देते हैं कि सेंसा जेलेटिन है केक, और मतलब जेली टाइप ऊपर जो टॉपिंग है वो ना हो। और दूसरा, आप चॉकलेट भी पूछते हैं तो वो बता देते हैं कि सेंसा अल्कोहल, मतलब इसमें अल्कोहल किसी किस्म की नहीं है। अपने बच्चों के लिए इतनी तो हम केयर कर ही सकते हैं, अपने लिए भी। तो ये चीज़ें जो है ना मुझे लगता है कि ध्यान रखनी चाहिए। जो लोग पुराने रह रहे हैं उन्हें तो इन चीज़ों का आइडिया होगा, तो वो खुद ही देखभाल कर लेते हैं। खैर जी, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए, और अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दें। दूसरे कोई क्या कह रहे हैं क्या नहीं, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। लाइफ आपकी है, आपको जीना है, अपने हिसाब से जिएं, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहें, अपनी खुशियों का ध्यान दें, किसी की तरफ कोई ध्यान ना दें कोई क्या कह रहा है। लोग तो जीने ही नहीं देते हैं किसी भी हाल में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस जी, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।